गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट में। आज हम इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ऑप्शन में वर्ड आर्ट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली वर्ड आर्ट पे आना है और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद लेफ्ट बटन ही आपको क्लिक करना है उसके लिए भी। उसके बाद आपके पास लिख के आ जाएगा योर टेक्स्ट हेयर। आपको कहीं पर भी बाहर क्लिक नहीं करना है। आपको जो अपने टाइपिंग से लिखना है, जो अपने कीबोर्ड से लिखना है, आपको सिंपली वही लिखना है। जैसे कि अगर आपको लिखना है वर्ड आर्ट ही लिख देते हैं। अगर आपको जो भी लिखना है वर्ड आर्ट लिख दिया हमने। जब आप ये इंसर्ट करेंगे, अब हमने यहाँ पे लिख दिया ये वर्ड आर्ट, अपना टाइटल जो भी हमारा है। जब आप ये इंसर्ट करेंगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि ड्राइंग टूल नाम का एक ऑप्शन आ गया है हमारे पास एक्स्ट्रा से। तो जितने भी इसमें ऑप्शन है वो हम इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम शेप स्टाइल, अब उसके लिए हमें शेप चाहिए होगा तो हम शेप इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। तो हम शेप पे जाते हैं, उसके बाद हम एक शेप ले लेते हैं और उसके ऊपर शेप रख लेते हैं। तो अब ये शेप जो है ये तो वर्ड आर्ट के बाहर ऊपर की ओर है। तो अब इसके लिए हमें या तो वर्ड आर्ट को इसके ऊपर लेके आना पड़ेगा या फिर शेप को वर्ड आर्ट के पीछे लेके जाना पड़ेगा, तभी वो सिलेक्ट होगा। तो अभी जो करेंटली हमारा सिलेक्शन है वो तो हमारा शेप सिलेक्ट हो रखा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम अरेंज में जाएंगे और उसके बाद सेंड बैकवर्ड कर देंगे। जब हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो वर्ड आर्ट जो लिखा हुआ होगा वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा, क्योंकि हमने अपने शेप को बैकवर्ड कर दिया। अब हम यहाँ से वर्ड आर्ट को सिंपली हमने उसका कलर चेंज कर दिया है। अब हम वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे और जैसे हमने सिलेक्ट किया तो ड्राइंग टूल दोबारा हमारे पास आ गया और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके सारे ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पर वर्ड आर्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब हमने इसके अंदर शेप जो है वो वर्ड आर्ट के पीछे इंसर्ट कर दिया है, यानी कि बैकवर्ड में इंसर्ट कर दिया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसका जो शेप है पीछे वो उसका चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जो आपने शेप इंसर्ट किया है अपने वर्ड आर्ट में वो शेप आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस शेप को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी करंट में तो आपने सिलेक्ट क्या कर रखा है, अभी करंट में जो सिलेक्ट हो रखा है वो वर्ड आर्ट का सिलेक्शन हो रखा है। तो शेप को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा शेप सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपना शेप जो है वो ये वाला चेंज कर दिया। तो ये चेंज हो गया। अब हम वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखना कि वर्ड आर्ट जो है वो एक अलग शेप है और जो हमारा शेप हमने इंसर्ट किया वो एक अलग शेप है। तो दोनों अलग अलग हैं। हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और शेप हमारा पीछे है। अब शेप को बड़ा करना थोड़ा हमारे लिए वहाँ पर एरो नहीं जा रहा, तो यहाँ से भी हम बड़ा कर सकते हैं अपने शेप को। तो ये यहाँ पर साइज नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर आप अपने सिलेक्टेड शेप को कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लुक दे सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये लुक है बहुत सारे। आप डाउन करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर शेडो वाले भी लुक हैं। फिर आप इसको इंडिविजुअली कोई एक कलर भी दे सकते हैं या फिर आप इसके अंदर अलग अलग ग्रेडियंट्स में आके आप शेप दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, कोई पिक्चर तो पिक्चर भी देख सकते हैं। इसको अपने शेप को, जैसे यहाँ पर अगर मैं टेक्सचर को सिलेक्ट किया तो ये टेक्सचर का जो वो था स्टाइल वो शेप में सिलेक्ट हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर इसके अंदर हम और क्या चेंज कर सकते हैं, जो हमारा शेप है उसकी आउटलाइनिंग जैसे अगर हमने इसको रेड कर दिया तो रेड आउटलाइनिंग होगी। आउटलाइनिंग की मोटाई भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम पहले सीख चुके हैं। फिर आप अपनी वर्ड आर्ट को जब आप सिलेक्ट करेंगे, आप जब वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर क्विक स्टाइल्स भी दे सकते हैं यहाँ से। जैसे ये वाला स्टाइल आपने दे दिया, या फिर आपको अगर ये नहीं सही लगा तो यहाँ से भी आप सॉलिड कलर में भी चेंज कर सकते हैं, ये है। या फिर आपको नो कलर चाहिए तो नो कलर कर दिए, तो ये भी है। फिर आप अपने वर्ड आर्ट की आउटलाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये आउटलाइनिंग चेंज हमने कर दिया। फिर आप उसको अलग अलग शेडो में भी रिफ्लेक्शन, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। इसको आप ट्राई करके देखना। अगर कोई भी कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो
तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। फिर आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर प्रीव्यू देख रखा है वैसे ही आपका इसमें शेप में आपकी वर्ड आर्ट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये जो ABC लिखा है ये आपकी वर्ड आर्ट है, और जो बाहर का जो आउटर एरिया है वो क्या है, वो आपका ये वाला शेप है जो है। तो ऐसे ही आपका लुक हो जाएगा इसके अंदर। तो आप इसके अंदर आप कर सकते हैं। अभी हम करेंगे तो ये तो बाहर जा रहा है क्योंकि हमारा जो शेप है उसकी साइज़ छोटी है, और हमारा वर्ड आर्ट जो है वो उसकी साइज़ भी उसके बराबर ही थी, इसीलिए वो बाहर की ओर चला गया। तो हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अलाइन टेक्स्ट यानी कि अगर आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपने शेप के टॉप में देना चाहते हो, ये आपका टेक्स्ट है और ये आपका शेप है। अब ये देखिए आप 1 2 3 जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपके टॉप में है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके टेक्स्ट को दर्शाते हैं, यानी कि ये जो वर्ड आर्ट है वो आपका कुछ इस तरीके से लुक आएगा। फाइनल जो ये तो प्रीव्यू है, लेकिन आपका जो फाइनल लुक होगा वो ऐसा आएगा। फिर मिडल में ऐसा आएगा, बॉटम में ऐसा आएगा। तो इसको करने से भी अच्छा आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उठा के उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। ये रहा पिकअप टूल। अब आप इसको उठा के थोड़ा सा ऐसे सेट भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। अरेंज में क्या है, अरेंज में पोजीशन है पहला। अब पोजीशन हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में अपनी जो वर्ड आर्ट को है, ये जो हमने स्टाइल दे दिया है फाइनल लुक इस तरीके से, सपोज आपको ये सही लग रहा है, आपको लगता है कि ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए ठीक है, तो आप इसके अंदर अपने पेज में कहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं, यहाँ इस स्टाइल में रखना चाहते हैं, यानी कि ये आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है और यहाँ पे बीच में आपका ये जो सिलेक्टेड वर्ड आर्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, या फिर बीच में होना चाहिए, या फिर इस तरीके से। ये सारे प्रीव्यू हैं। तो अगर हम आप करते हैं इसको, कोई भी एक ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि वो वर्ड आर्ट जो है वो वर्ड आर्ट सिर्फ वहाँ पर जा रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे करा तो ये वर्ड आर्ट जा रही है। अब शेप तो अलग हो रहा है, यहाँ पर अगर हम करते हैं शेप अलग हो गया, वर्ड आर्ट अलग हो गई। क्यों हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि इनका ग्रुपिंग नहीं करी गई है। अगर हम इनको ग्रुपिंग करेंगे वो तभी एक साथ रहेगा। ग्रुपिंग का मतलब 2 से ज़्यादा जो शेप्स हैं ना उनको कंबाइन करना। वो जहाँ पर भी हम इसको रखेंगे उठा के, जहाँ पे भी मूव करेंगे तो वो एक साथ मूव हो सकते हैं। तो हम इसको ग्रुपिंग करना सीखेंगे कि हमें अपने वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके रखना है आपको, कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। तो आपके माउस के साथ एक प्लस का निशान आप देख पा रहे हो, मेरे माउस के साथ यहाँ पर एक प्लस का निशान है, यानी कि ये आप इसके अंदर और भी शेप ऐड कर सकते हैं। तो अब दूसरा शेप कौन सा है, हमारे जो बाहरी आउटर हमारा जो शेप है वो है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और इस दौरान भी आपको अपने कीबोर्ड का कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, और तब तक प्रेस करके रखना है जब तक आपको जो आपको शेप इंसर्ट करना है, अपनी ग्रुपिंग करनी है, तब तक आपको प्रेस करके रखना है और वो सिलेक्ट आपको करते जाना है अपने शेप्स। अब हमने 2 शेप सेलेक्ट करने थे तो हमारे 2 हो गए। उसके बाद हमें कंट्रोल बटन जो है वो छोड़ देना है और अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है। माउस का राइट बटन जब इधर उधर आपको क्लिक नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। माउस का राइट बटन क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रुप के नाम से, ग्रुप पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो है कंबाइन हो गए आपस में। अब अगर हम दोबारा ड्राइंग टूल में जाएंगे, ड्राइंग टूल में जाने के बाद हम अरेंज में आप जाते हैं, अब पोजीशन में हम जाते तो आप देख पा रहे हैं कि अब एक साथ मूव हो रहे हैं, एक साथ कंबाइन ग्रुप में हो गए। ये है। फिर ये तो हमने ऑप्शन पहले भी देखे। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि हमारा जो सिलेक्टेड शेप है वो हम अपने टेक्स्ट में किस तरीके से उसको रैप करना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से बाइंड करना चाहते हैं, या फिर बिहाइंड द टेक्स्ट करना चाहते हैं। अगर बिहाइंड द टेक्स्ट आप करना चाहते हो तो बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हो। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो बचा हुआ जो टेक्स्ट है वो आपके सिलेक्टेड शेप के पीछे छिप जाएगा। उतने जो टेक्स्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि अभी इस टाइम पे दिखाई, जो पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रखा है। बिहाइंड द टेक्स्ट में क्या होगा, जो हमारा सिलेक्टेड शेप है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ये फिर आप इसमें से ये सारे ऑप्शन अप्लाई करके देखना, अगर कोई कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड तो हमने इनमें सीख ही लिया। अगर इनमें से किसी में भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है पहले भी। अगर आपको फिर भी इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अलाइनमेंट सीख चुके हैं, ग्रुपिंग हम सीख चुके हैं, अभी अनग्रुप हम करना सीख लेते हैं। साइज़ के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, रोटेशन आपको पता है,
कि रोटेट करना। तो अब हम ग्रुपिंग करना सीखते हैं। अब हमने इसको क्या किया, इसको ग्रुपिंग तो कर दिया, अगर हम इसको अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप नाम के ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद अनग्रुप कर देंगे। तो जितने भी शेप होंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर आप देख पा रहे हो तो हम टेक्स्ट को जो है बाहर हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो हम टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं, शेप को अपने वर्ड आर्ट से अलग कर सकते हैं। तो ये थी आज की पोस्ट गाइस। होप करती हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर इसमें से कहीं पे भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन वो छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।